नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल OPS पेंशन न्यूज पर। इस चैनल पर आपको पुरानी पेंशन योजना से जुड़ी सभी जानकारी वह न्यूज दी जाएगी, तो हम आपसे निवेदन करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना पर सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, ऑप्स और 8 वेतन आयोग पर सरकार का निर्णय। ओल्ड पेंशन स्कीम, पुरानी पेंशन योजना को लेकर करोड़ों सरकारी कर्मचारी बजट में ऐलान होने की प्रतीक्षा कर रहे थे, लेकिन केंद्रीय बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पुरानी पेंशन को लेकर जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने केवल एनपीएस में सुधार की बात कही है। पुरानी पेंशन योजना को लेकर राज्य मंत्री द्वारा स्टेटमेंट जारी किया गया था कि सरकार के पास पुरानी पेंशन योजना को बहाल करने का कोई भी प्रस्ताव वर्तमान में विचाराधीन नहीं है। उनके स्टेटमेंट के आधार पर ये बात हो तय गई है कि सरकार पुरानी पेंशन योजना को बहाल नहीं करेगी। पुरानी पेंशन योजना को लेकर एआईडीएफ के महासचिव और एआईयूटीसी के राष्ट्रीय सचिव श्री कुमार का कहना है, केंद्रीय बजट सरकारी कर्मचारी और पेंशन भोगियों की उम्मीद तक पहुंचने में विफल हो गया है। ओल्ड पेंशन स्कीम, सुप्रीम कोर्ट्स डिसीजन ऑन ओल्ड पेंशन स्कीम, गवर्नमेंट्स डिसीजन ऑन ऑप्स एंड 8th पे कमीशन। सर्वोच्च न्यायालय का ऑप्स पर फैसला। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा स्पष्ट रूप से फैसला सुनाया गया है कि पेंशन कोई इनाम नहीं है, पेंशन न ही कोई अनुग्रह राशि है। पेंशन ऐसी चीज बिल्कुल भी नहीं है जो नियुक्ति की इच्छा के अनुसार दी जाती है। ये प्रत्येक सरकारी कर्मचारी का उसका खुद का मौलिक अधिकार है। सरकार से आदर्श नियोक्ता बनने की उम्मीद की जाती है। सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए इस फैसले का भी सम्मान नहीं कर रही है। एनपीएस में संशोधन पर हो रही बात, केंद्र और राज्य सरकार के कर्मचारी पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए लगातार मांग के साथ साथ बड़ा संघर्ष कर रहे हैं। वित्त मंत्री ने बजट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों से संबंधित पुरानी पेंशन योजना को लेकर कोई भी घोषणा नहीं की है। उनके द्वारा केवल एकमात्र घोषणा की गई है जो एनपीएस में संशोधन को लेकर है, जिसमें 50% पेंशन का विकल्प पर भी विचार चल रहा है। साथ ही केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा जारी किया गया बजट पेंशन भोगियों सरकारी कर्मचारियों की उम्मीद तक पहुँचने में सफल रहा है। सरकार के लिए बड़ा राजस्व जुटाते हैं कर्मचारी। सरकारी कर्मचारी संगठनों का कहना है कि सरकार एक बात भूल जाती है कि विदेश के कार्यबल धन का निर्माता है। वे ही हर चीज का उत्पादन करते हैं जिस पर सरकार जीएसटी एकत्र करती है। सरकारी कर्मचारी राजस्व का मुख्य स्रोत है और वही कर्मचारी अपनी जरूरत के लिए बाजार से जरूर का सामान खरीदते हैं और इस पर जीएसटी भी चुकाते हैं, जिससे कर्मचारी देश के सच्चे करदाता है। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा दिए गए प्रस्ताव को वित्त मंत्री द्वारा नजरअंदाज कर दिया गया है। ऑप्स एनपीएस पर सरकार का निर्णय। नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार की मांग किसी भी संगठन द्वारा नहीं की जा रही है। सभी कर्मचारी केवल पुरानी पेंशन योजना बहाल करने की मांग कर रहे हैं। नेशनल पेंशन स्कीम के अंतर्गत वह किसी भी तरह का सुधार नहीं चाहते हैं, लेकिन सरकार द्वारा नेशनल पेंशन स्कीम में सुधार करके 50% पेंशन पर ही विचार किया जा रहा है। आगे देखने वाली बात ये होगी पुरानी पेंशन योजना को लेकर सरकार क्या निर्णय लेती है।